गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसी क्रम में आपका आज का पहला टॉपिक है वायरस, इट्स प्रिवेंशन एंड इट्स सिम्टम्स। वायरस क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन तो सिम्टम्स के बाद की बात है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया है या मोबाइल सिस्टम में वायरस आ गया है, इन सब को जानेंगे आज के टॉपिक में। वायरस और वायरस के प्रकार, साथ साथ वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक सेकेंड चैप्टर का, वायरस। लेट्स गो टू स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स चलिए पहले हम ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। व्हाट इज़ वायरस, सिम्टम्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस, व्हाई वायरस, प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस। यानी वायरस क्या है, इस सबसे पहले जानेंगे हम। वायरस का फुल फॉर्म है विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी साइज, यानी इसके मीन्स होता है मेलिशियस प्रोग्राम मालवेयर रूट किट्स। अब चलिए जानते हैं हम कि वायरस का डेफिनेशन क्या है, बहुत सी सिंपल सेंटेंस में। अ कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेज। वायरस कैन आल्सो रिप्लिकेट देमसेल्व्स, यानी कंप्यूटर वायरस जो प्रोग्राम वायरस होता है, ये एक कोड टाइप का पीस होता है। जैसे हम HTML का एक्सटेंशन देखते हैं लास्ट में .html, कभी कभी हमें क्वेश्चन मार्क कुछ डेटा में दिखाई देते हैं कुछ फाइल्स में, उस टाइप का होता है। ये हमेशा हमारे जो अच्छे डेटा होते हैं उन डेटा को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब कुछ वायरस के नेम हैं जो बहुत ही हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके नाम जान लीजिए। क्रीपर, सीब्रेन, कियाडोर, स्का वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्वार्म। और फर्स्ट वायरस जो कि नेटवर्क में छोड़ा गया था वो 1982 में आपका रिलीज किया गया था। और हमारे कंप्यूटर जो हमारा PC होता है उसके लिए जो फर्स्ट वायरस छोड़ा गया था वो 1986 में छोड़ा गया था। उस वायरस का नाम था बूट सेक्टर वायरस। यानी ये सीधे जैसे हम अपने कंप्यूटर को कभी कभी रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बूट कहते हैं, तो उस समय ये वायरस काम करता है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। सम वायरस एम्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर एंटिटी और दैट प्रोवाइड कंट्रोल ओवर ए डिवाइस विदाउट द कंज्यूमर नॉलेज, इट्स कॉल्ड स्पाईवेयर। कभी कभी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इकट्ठा हो करके एक साथ किसी के द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ओवरव्यू भेज दिए जाते हैं, जो आने के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल नहीं रहने देता, उस पर नियंत्रण नहीं रहने देता और बिना यूजर के जानकारी के वो कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है, उसको हम स्पाईवेयर कहते हैं। सेकेंड है सम प्रोग्राम एम्स टू ट्रैक एंड रिकॉर्ड ऑल द हिट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द कंज्यूमर नॉलेज लाइक की लॉगर आल्सो ए टाइप्स ऑफ वायरस। यानी कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को, हमारे द्वारा स्टोर किए गए डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में बिना कंज्यूमर के नॉलेज के, यानी बिना जो कंप्यूटर यूजर होता है उसके बिना जानकारी के वो लॉग हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरस क्या क्या हैं। वायरस कंप्यूटर में एंटर करने के बाद या हमारे सेलफोन में एंटर करने के बाद क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। फर्स्ट है सिस्टम इज हैंगिंग, सेकेंड है स्लोअर इंटरनेट प्रोसेसिंग, थर्ड है अनएक्सेप्टेड कंप्यूटर बिहेवियर, फोर्थ है स्लोअर एप्लीकेशंस, फाइव है स्लो बूटिंग, सिक्स है स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस, सेवन है अनयूजुअल मैसेज, एट है चेंज विदाउट योर परमिशन, नाइन है सडन कैसेज, पॉप यूपीएस, अननोन प्रोग्रेस, अननोन फाइल एंड शॉर्टकट, अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी, emailing, printer and other devices issue, disable security system, computer malfunction, strange activity and actions। यानी ये सारी जो लक्षण आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे लक्षण हमको देखने में मिलते हैं। जैसे कभी कभी हमारा सेलफोन ही होता है बहुत स्लो काम करने लगता है, जबकि रैम ओवरव्यू हमारे पास ज़्यादा ही है। कभी कभी इंटरनेट की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। कभी कभी कंप्यूटर हम उसमें अगर 2 प्रेस करते हैं तो 3 लिख के आता है स्क्रीन पे, 4 प्रेस करते हैं 6 लिख के आता है, मेमोरी खोलने चलते हैं तो MP3 खुल जाते हैं। ये हो गया अनएक्सेप्टेड कंप्यूटर बिहेवियर। एप्लीकेशन जो होते हैं स्लो काम करने लगते हैं। हम अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो बहुत स्लो काम करता है, रीस्टार्ट नहीं होता जल्दी, सिस्टम के परफॉर्मेंस बहुत लूज़ हो जाते हैं, बार बार कई सारे पॉपअप नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, बिना हमारे परमिशन के कई सारी सेटिंग चेंज हो जाती है।
कभी कभी हमारे डेटा अपने आप क्रैश हो जाते हैं, कभी कभी हमारा यूपीएस ज़रूरत से ज़्यादा हीट होने लगता है, अननोन प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जो क्वेश्चन मार्क जैसा हमको दिखाई देता है, बहुत सारे अननोन फाइल्स शॉर्टकट्स हमको दिखने को मिलते हैं जो कि हमने कभी उसको स्टोर किया ही ना हो, अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी हमको दिखाई देती है, ईमेलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज स्पैम के आते हैं। तो वो सारे जो स्पैम मैसेज होते हैं वो सब वायरस हैं। प्रिंटर और अदर डिवाइसेस हैं, बार बार हम प्रिंट का ऑर्डर करते हैं, प्रिंट होता नहीं है, बार बार पेज फंस जाते हैं प्रिंटर में, तो हमको लगता है हमारा प्रिंटर ख़राब है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंटर ही ख़राब होने से होता है, ये वायरस का इन्फेक्शन से भी होता है। कभी कभी हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे हम 360 का यूज करते हैं या किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम का यूज करते हैं, तो वो कभी कभी क्रैश कर जाता है, कंप्यूटर हमारा मैल्यूमिनेट हो जाता है, स्ट्रेंज एक्टिविटी हमको दिखती है, जैसा हमने कंप्यूटर में कुछ किया ही ना हो और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हमको शो करती हैं पॉपअप नोटिफिकेशन के ज़रिए कि वो चीज़ें हम किए ही ना हो वो हमको दिखाई देने जाती लगी। तो सिम्टम्स ऑफ वायरस आपके ये कुल 18 थे। ये 18 सिम्टम्स ऑफ वायरस अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देते हैं तो ये जान के चलिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस हैं। एक और जानकारी है, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस है, एंटीवायरस के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस है तो एंटीवायरस जो है अगर हम डिलीट करते हैं वायरस को तो फिर से हमें रिस्टार्ट करके ही मुक्ति मिलेगी उस वायरस से। अगर हम डिलीट करने के बाद रिस्टार्ट नहीं करते हैं वायरस फिर बैक आ जाता है। अब चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ वायरस कुछ। रेसिडेंट वायरस, नॉन रेसिडेंट वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वार्म, ब्राउज़र हाईजैकर, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फाइल इंटरफेक्टर वायरस, मल्टीपरेटिव वायरस, मैक्रो वायरस, ओवरराइटिंग वायरस, डायरेक्टरी वायरस, इनक्रिप्टेड वायरस, कंप्लेनियन वायरस, स्टेल्थ वायरस, स्पार्स इंस्पेक्टर वायरस, कैविटी वायरस, फैट वायरस, लॉजिक बॉम्ब, रैंसम वायरस, फिशिंग पेज। ये कुल 22 टाइप्स ऑफ वायरस हैं जिसमें सब एक्टिव नहीं होते हैं, अक्सर हर जगह हर एरियाज़ में अलग अलग प्रकार के वायरस रन करते हैं, लेकिन कुल 22 जो ये वायरस स्क्रीन पे आप अपने देख पा रहे हैं, ये वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से एंटर कर जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये इतनी आसानी से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कैसे कर जाते हैं। कहीं न कहीं ये हमारी ही गलती के कारण होता है। गलती क्या है, हम किसी का भी सेल फ़ोन लेके अपने सीपीयू से कनेक्ट कर लेते हैं उनके डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लेने के लिए, या कंप्यूटर अपने कंप्यूटर सिस्टम से उनके सेल फ़ोन में किसी भी डेटा को देने के लिए। जो इनक्रिप्टेड सीडीज़ होती हैं, डीवीडीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम बिना जांचे परखे उसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर लेते हैं। कई सारे ऐसे माइक्रोचिप होते हैं जिनका यूज हम कर लेते हैं। इन सारे कारणों से ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आते हैं। अगर हमें ये ध्यान दें हम कि किसी भी इनक्रिप्टेड सीडीज़ को, डीवीडीज़ को या किसी भी इनक्रिप्टेड सेल फ़ोन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमें यूज करें भी तो पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस है तो उस कंप्यूटर सिस्टम से हमें उन सीडीज़ या डीवीडीज़ को स्कैन कर लेना चाहिए। अब वायरस होता क्यों है, ठीक, वायरस है क्यों आखिर? फर्स्ट है टू स्टॉप द पायरेसी, सेकेंड है टू प्रमोट ऑन एंटीवायरस, थर्ड है टू इंटायरली मिसयूज और फोर्थ है टू इनफॉर्मल प्रैक्टिस। यानी वायरस किस लिए है? पायरेसी को स्टॉप करने के लिए, यानी सुरक्षा को रोकने के लिए। टू प्रमोट ऑन एंटीवायरस, अपने एंटीवायरस को प्रमोट करने के लिए। और तीसरा है टू इंटेंटली मिसयूज, यानी मिसयूज करने के लिए किसी भी डेटा का। एंड फोर्थ है टू इनफॉर्मल प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के लिए कि हम कितना अच्छा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर पा रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आजकल कई सारी ड्रग्स की कंपनियां हैं, दवाओं की कंपनियां हैं, जो जैसे मान लीजिए चाइना का ही केस ले लीजिए, कोविड चल रहा है। अभी WHO ने चीन में बनी एक, आपने सुना होगा न्यूज़ में, चीन में बनी एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए प्रमाणिकता दे दी है, ऑर्डर इशू कर दिया है कि हाँ इमरजेंसी यूज में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो वायरस किसने बनाया? वायरस चीन से ही आया। अब चीन ही अपनी वैक्सीन बना रहा है और बाद में चीन ही उस वैक्सीन को
अन्य देशों को सप्लाई करेगा। तो उससे फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा चीन का होगा, क्योंकि वायरस उन्होंने ही बनाया है। तो वायरस को कैसे ठीक करना है ये जानकारी भी, इन्फॉर्मेशन भी उनको बखूबी होगी। तो उनकी वैक्सीन बिकेगी तो उनको इकोनॉमिकल फ़ायदा, प्रॉफिट होगा। तो ठीक इसी प्रकार से वायरस के बनने का भी कारण है। वायरस अपने आप से नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, न वायरस अपने आप डिस्कवर होते हैं। वायरस को बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो कि किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी एंटीवायरस कंपनी के लिए काम करते हैं, जो खुद वायरस का निर्माण करते हैं, उसे नेटवर्क के ज़रिए या सीडीज़ डीवीडीज़ के ज़रिए, डेटा के ज़रिए या स्पैम मैसेजेस के ज़रिए लोगों के पास फ्लो करते हैं, और बाद में जब वो पूरी तरीके से फैल जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो एंटीवायरस बना के मार्केट में बेचने का काम करते हैं। ये एक प्रकार का समझ लीजिए हमारे साथ धोखा होता है। तो इससे बचने के लिए ही एंटीवायरस काम करता है। तो अगर इन सब चीज़ों से हमें बचना है तो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना होगा, उसकी प्राइवेसी के बारे में जानना होगा, कब किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ें शो करनी है, क्या चीज़ें शो नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या जान लिया? वायरस क्या है, वायरस के कुछ टाइप्स, वायरस के सिम्टम्स, फर्स्ट वायरस कंप्यूटर सिस्टम और फर्स्ट वायरस जो नेटवर्क में छोड़ा गया सैटेलाइट के ज़रिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। और 5 वायरस, वायरस है क्यों, इसके बारे में भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी हो गई होगी। तो ये चारों नंबर आप सही तरीके से पढ़ चुके होंगे। अब चलिए चलते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस, बचाव कैसे किया जाए वायरस से। फर्स्ट है टाइमली अपडेट सॉफ्टवेयर, सेकंड है टाइमली अपडेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, थर्ड है यूज इंटरनेट एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट कॉन्सियसली, और रिसॉल्विंग क्या है? स्कैन योर सिस्टम इन सेफ मोड, रिस्टोर योर सिस्टम इन बैकडेट, टेक ए बैकअप एंड फॉर्मेट योर सिस्टम। यानी समय समय से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए, टाइमली अपडेट करते रहिए अपने सिक्योरिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी। इंटरनेट और एक्सटर्नल जो कंपोनेंट्स है उसका बहुत ही देखभाल के साथ यूज करिए। अपने सिस्टम को सेफ मोड में स्कैन करिए, रिस्टोर करिए भी तो बैक डेट में रिस्टोर करिए, यानी कि आज मान लीजिए 3 जून है तो 2 जून